मुझे एक अपरिपक्व लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो समझदार हो। प्रेम तो गौड़ होता है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे कोई ऐसी चाहिए जिसका मैं सम्मान कर सकूं। एक रिश्ता सिर्फ मजे के लिए नहीं बनाया जाता, यह उस विश्वास और ज्ञान पर आधारित होता है जो आपको अपने सहभागी से मिलता है। जुनून और उत्साह में बने रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते। मुझे किसी ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, जिसकी प्रशंसा में मैं अपना सर झुका सकूं। ये बातें श्री राम ने भरत को प्यार का मतलब समझाते हुए कही थी। राम एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। आज उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राम इक्ष्वाकु के वंशज बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, राम एक शांत व्यक्ति थे। राम एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको एक नज़र से देखते थे, सब पर विश्वास करते थे। साथ ही राम एक ऐसे व्यक्ति थे जो लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो लड़कियों की इज्जत करते थे। इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रावण ने दशरथ को युद्ध में हराया था। जिस टाइम दशरथ युद्ध में आ रहे थे, उसी टाइम राम का जन्म हुआ था। इसीलिए दशरथ राम को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, क्योंकि दशरथ राम को बैड लक समझते थे। वैसे दशरथ राम को बैड लक इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि राम के जन्म के साथ वो युद्ध हार गए थे, बल्कि दशरथ राम को बैड लक इसलिए मानते थे क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में पहली बार युद्ध हारे थे, वो भी राम के जन्म पर। इसीलिए दशरथ राम को प्यार नहीं करते थे, बट राम अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, और इससे भी इम्पोर्टेंट, वो उनका सम्मान करते थे। राम अपने पिता को इतना प्यार करते थे कि कई बार उनकी गलतियों पर पर्दा डाल देते थे। जब भी कोई राम से कहता था कि आपके पिता अच्छे योद्धा नहीं हैं, या फिर वो अच्छे योद्धा नहीं थे इसीलिए वो रावण से युद्ध में आ रहे थे, या फिर वो अच्छे शासक नहीं हैं, ऐसी बातें सुनकर राम उन्हें मानने से इनकार कर देते थे, क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। तभी तो उनके कहने पर वो वनवास चले गए थे। वैसे उनके वनवास जाने के पीछे दशरथ का हाथ नहीं था, फिर भी उन्हें फालतू में फेमस कर दिया। राम ने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा के तौर पर उन्हें वनवास जाना पड़ा था। वो क्या था इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट इससे पहले आपने एक बात नोटिस की है, जब भी राम के भाइयों की बात आती है, हमें सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। जैसे कि लक्ष्मण उनके साथ वनवास गए थे और भरत ने राम के वनवास जाने पर राज्य को संभाला था। बट शत्रुघ्न एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो ऐसा क्यों है? शत्रुघ्न एक किताबी कीड़ा था। ये एक ऐसा बच्चा था जिसे मॉडर्न टाइम में फ्रंट बेंचर कहते हैं। ये इतना पढ़ता था कि गुरु वशिष्ठ के सभी क्वेश्चंस का आंसर इसके पास पहले से ही होता था। तीनों भाई इसे चिढ़ाते रहते थे क्योंकि ये पूरे टाइम पढ़ता रहता था। शत्रुघ्न इतना पढ़ता था, फिर भी उसके बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता, और ना ही इतिहास में उसके बारे में इतना कुछ लिखा गया है। इसीलिए बैक बेंचर्स आर ऑलवेज कूल। लॉल। विश्वामित्र को पता था कि राम विष्णु बनने के लिए परफेक्ट है। अब विष्णु क्या होता है? विष्णु मीन्स जब कोई भी इंसान बहुत ही हाई लेवल का काम करता है, भगवान के जैसे काम करता है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ही ज्ञानी, उदार, न्याय करने वाला, गरीबों की हेल्प करने वाला, सबको बराबर मानने वाला, ईमानदार, नियमों का पालन करने वाला होता है, उसे भगवान मान लिया जाता है, और भगवान को ही विष्णु माना जाता है। तो विश्वामित्र राम को विष्णु बनाना चाहते थे और गुरु वशिष्ठ सीता को विष्णु बनाना चाहते थे। राम का तो ठीक है, बट सीता को विष्णु क्यों बनाना चाहते थे? अगर ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो अपनी उंगलियों को तकलीफ दो और कमेंट करो, मैं जल्दी समरी अपलोड कर दूंगा। अभी पॉइंट पर आते हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि कैसा रहेगा जब दोनों विष्णु एक हो जाएं। मतलब कैसा रहेगा अगर राम और सीता की शादी करा दें और उन दोनों को एक बना दें। उन्होंने ये सोचा और राम को उठाकर मिथिला ले गए। राम और लक्ष्मण मिथिला में पहुंचे, बट उन्हें पता नहीं था कि वो वहां क्यों आए थे। दोनों राजकुमार पहले ही कंफ्यूज थे, और उनका कंफ्यूजन और बढ़ाते हुए उन्हें नॉर्मल लोगों के कपड़े पहनाकर नॉर्मल लोगों के साथ रहने के लिए कहा गया। वो यह करना तो नहीं चाहते थे, बट अपने पिताजी की आज्ञा मानना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र की सभी बातें मानी। बट अब विश्वामित्र ने कुछ ऐसा ऑर्डर दिया जो कि दोनों राजकुमारों के लिए मानना बहुत मुश्किल था, खासकर राम के लिए। वो ऑर्डर था कि तुम्हें मिथिला की राजकुमारी सीता का स्वयंवर जीतना होगा और उससे शादी करनी होगी। राम और लक्ष्मण ये नहीं करना चाहते थे, बट उन्होंने राम को कुछ इस तरीके से अपनी बातों में फंसाया कि राम उन्हें मना नहीं कर पाए। राम परेशान थे
क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि वो एक ही पत्नी के साथ अपना पूरा जीवन बिताएंगे। बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी लड़की के साथ अपना पूरा जीवन बिताना पड़ जाएगा जिसे उन्होंने देखा भी नहीं था। राम को चिंता में देखकर लक्ष्मण उन्हें घुमाने के लिए ले गए, जहां उन्होंने एक लड़की देखी जो एक लड़के के हाथ पकड़कर उसे कुछ सजा दे रही थी। उस लड़की के आसपास कई लोग खड़े थे, बट राम उस लड़की को नहीं देख पाए क्योंकि वो राम के आगे पीठ करके खड़ी थी। बट जैसे ही उसने अपनी पीठ मोड़ी, राम उन्हें देखकर खो गए। राम के मन में गिटार बज रहा था। उनके लिए सब कुछ थम सा गया था। लक्ष्मण बार बार उनसे कुछ कह रहे थे, लेकिन राम सुनने की स्थिति में नहीं थे। वो इतना खो गए थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो लड़की उनके पास आई, राम ने अपना सिर झुका दिया। लक्ष्मण समझ गए थे कि ये वही लड़की है जो उनकी भाभी बनने के लायक है, बट उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वही सीता थी जिससे राम अट्रैक्ट हुए थे। फिर क्या था, राम ने स्वयंवर की शर्त जीती और सीता से शादी की। बट इस बीच रावण को बुरा लग गया क्योंकि स्वयंवर के दौरान उसकी बेइज्जती हो गई थी। इसलिए उसने मिथिला के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से बचने के लिए राम ने एक ऐसा शस्त्र चलाया जिसको चलाने की वजह से उन्हें 14 साल का वनवास हुआ। दशरथ उन्हें वनवास नहीं भेजना चाहते थे, बट राम नियमों को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने 14 साल तक वनवास में रहने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा मांगी और चले गए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे राम के समय बलात्कारियों के साथ क्या होता था, रावण ने सीता को अगवा कैसे किया था, और भी कई बातें। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो, क्योंकि मैं भी आपको बताने में इंटरेस्टेड हूँ। एक बात और, मुझे पता है कि इस बुक की कई बातें सही नहीं हैं, बट ऑथर रमेश त्रिपाठी ने रामायण को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि मुझे बहुत हद तक सही लगी है। इसीलिए मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ।